صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا۔ سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا۔ سخی جانے گدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی۔ ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے۔ نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے۔ نبی جانے خدا جانے۔ میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو، کہاں لے جائے گی مجھ کو۔ مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جائے گی مجھ کو۔ مدینے کی ہوا جانے۔ صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا۔ سخی جانے گدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام
मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं आपसे मुखातिब हूँ दुनिया की बात चैनल के ज़रिए से। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस रमज़ान मुबारक को हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत बनाए और हमें खूब कबूलियत वाले अमाल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, पिछले दिन की हमारी बात ये चल रही थी कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया, हमें किन आमाल को अच्छे तरीके से करना चाहिए। उनमें पहली चीज़ नमाज है कि नमाज की कसरत करनी चाहिए, इसलिए कि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह जल्ल शानु शयातीन को कैद फरमा लेते हैं, और शयातीन जब कैद होते हैं तो नमाज के अंदर हमारा सोचने का और इसके तरफ किसी चीज़ के अंदर गौर व फिक्र करने का मौका चला जाता है। फिर रोज़े की हालत में भूख लग रही हो और अल्लाह की ज़ात की तरफ जब इंसान मुतवज्जे हो तो अल्लाह जल्ल शानु अपने बंदे से बड़ा खुश होते हैं। तो हमें नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ तिलावत कलामुल्लाह यानी कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह जल्ल शानु को बहुत ही महबूब है, इसलिए कि रमज़ान का कुरान के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है कि रमज़ान के अंदर अल्लाह ने तरावी की सुन्नत को भी ज़िंदा किया और कुरान मजीद के पढ़ने की सुन्नत को भी ज़िंदा किया। अजीब बात है कि हुफ़ाज़, उलमा, कुर्रा तरावी का एहतमाम करते हैं, तरावी में कुरान मजीद सुनाते हैं तो वो रमज़ान में सुनाते हैं, गैर रमज़ान में ये काम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि रमज़ान का कुरान के साथ किस कदर गहरा ताल्लुक़ है कि हम हर कदम कदम पर कुरान मजीद के पढ़ने का और उसकी तिलावत का एहतमाम कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे मोहतरम दोस्तों, कि अल्लाह जल्ल शानु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इरशाद फरमाते हैं, यानी हुक्म अल्लाह का, अल्लाह जल्ल शानु का बयान है, फरमान किसका है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि मुसलमान रोज़ेदार की मुंह से जो बू आती है ये मुझे मुश्क अंबर से ज़्यादा महबूब है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इंसान रोज़ा रखता है, मैदा खाली होता है, उस खाली मैदे के अंदर जब इंसान किसी से बोलचाल करता है या कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसके मुंह से स्मेल आती है, तो वो स्मेल अल्लाह को बड़ी ही पसंद है, मुझको अंबर से ज़्यादा पसंद है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके अंदर हम दुआओं का एहतमाम करें, खूब एहतमाम करें, सुजूद और रुकू का एहतमाम करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें कि अल्लाह जल्ल शानु हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। और एक चीज़ और आपके सामने जिक्र ये करता हूँ कि हम अपने सहर व इफ्तार के वक़्त को कीमती बनाएं। आज हमारे यहाँ बीमारी ये है कि जब सहर का वक़्त होता है यानी सहरी का वक़्त, एक तो हम सहरी 2 ढाई बजे कर लेते हैं, अगर रोज़ा बंद हो रहा है 5 बजे तो हम 2 ढाई बजे सहरी करके सो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, सहरी हमें सहरी के वक़्त में करनी चाहिए, इसलिए कि उस वक़्त हम तहज्जुद का एहतमाम भी कर सकते हैं। सहरी में उठते हुए हम तहज्जुद का एहतमाम करें, अल्लाह के सामने तहज्जुद और नवाफिल पढ़ें, दुआएं करें। उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानु अपने बंदों की दुआओं को बेहद ज़्यादा कबूल फरमाते हैं। और फिर सहरी बायस बरकत है अल्लाह की तरफ से, ये ख़ास इनाम है मुसलमान के ऊपर। तो हमें सहरी का एहतमाम करना चाहिए, हम सहरी उस वक़्त सहरी करें। फिर दूसरी बात यह कि अगर हम सहरी उस वक़्त करते हैं तो हमारी नज़रें टीवी पर होती हैं, ये एक मूज़ी मर्ज है, एक बहुत सख्त बीमारी है, या मोबाइल पर या टीवी पर हमारी नजरें होती हैं कि रोजा किस वक्त बंद हो रहा है। हालांकि हमें तो ये चाहिए कि हम 5 मिनट पहले सहरी खत्म कर लें, हाँ जी, टूथपेस्ट वगैरह करना है, मिसवाक करना है, उसका हम एहतमाम कर लें ताकि वक्त पर हमारा रोजा बंद हो जाए, हाँ जी। और दूसरी चीज ये है कि हम सहरी के वक्त जब टीवी पर देख रहे होते हैं उस पर गंदी लड़कियां भी आ रही होती हैं, नंगा लिबास होता है उनका, तो हमारा सारे दिन का रोजा किस कदर जो है खुशू के साथ होगा। तो हमें चाहिए कि हम सहरी के वक्त भी इस गंदी बीमारी से दूर रहें, और इफ्तारी के वक्त एक हमारे सामने जो है ना दस्तरखान लगा होता है, तो उस दस्तरखान पे हम कभी कह रहे थे भाई पकोड़े ले आना, समोसे ले आना,
اور فروٹ چاٹ نہیں رکھا، دہی بلے نہیں رکھے، تو میرے محترم دوستو یہ کھانے کا ٹائم نہیں، یہ اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں، کہ جب وہ افطاری کے وقت میں دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ سے۔ تو میرے محترم دوستو ہمیں ان دو وقتوں کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح میں مشکور ہوں اپنے دنیا کی بات چینل والوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ تک میں اس بات کو پہنچاؤں۔ اللہ جل شانہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔